स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रशिया और चाइना से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको याद होगा क्रीमिया के बारे में, जो इस समय यूक्रेन में पूरा युद्ध चल रहा है। वो क्रीमिया वाला जो पार्ट है वो रशिया ने 2014 में ले लिया था। लेकिन रशिया से अगर आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखोगे क्रीमिया की, तो वो सिर्फ एक ब्रिज के माध्यम से, जिसके ऊपर कई बार अटैक हो चुका है। और इसको देखते हुए यहां पर बताया जा रहा है कि चाइना और रशिया एक साथ आकर एक अंडर वाटर टनल, मतलब एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड स्टेप यहां पर लेने की बात कही जा रही है। एक अंडर वाटर टनल बिल्ड किया जा सकता है। ये आप देख सकते हो खबर, रशिया सेट टू बिल्ड अंडर वाटर टनल बिटवीन क्रीमिया एंड रशिया विथ चाइनाज हेल्प। तो इसको डिटेल से देखेंगे, यहां पर चाइना का रोल कैसे आ रहा है, कौन सी कंपनी है जो इस तरह की चीजें कर सकती है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो मंथ एंड सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यूपीएससी का बैच लेना चाहते हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जैसे कि प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाता है, सिंपली यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और आप इसके अंदर एनरोल करा पाएं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से यहां पर ये जो रिपोर्ट है वो जारी किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट का ये रिपोर्ट आप देख पाओगे, रशियन एंड चाइनीज एग्जीक्यूटिव्स डिस्कस रशिया क्रीमिया टनल प्रोजेक्ट। अब है क्या एग्जैक्टली? देखो, यहां पर अगर आप मैप में देखोगे तो ये रहा आपका यूक्रेन, इसके राइट साइड में ये पूरा रशिया है, ठीक है। और यूक्रेन के जस्ट नीचे ये वाला पार्ट आपको पता ही है, ये क्रीमिया है, जो कि आपको ब्लैक सी के अंदर देखने को मिलेगा। और इसकी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है ना रशिया के साथ, क्योंकि क्रीमिया को तो 2014 में यहां पर रशिया ने ले लिया था, ये वाला पूरा एनेक्स कर लिया था अपने अंडर में। और इसको मैं थोड़ा और जूम इन करके दिखाता हूं। ये अगेन आप देख सकते हो, ये क्रीमिया हो गया। तो क्रीमिया और रशिया भले ही बहुत नजदीक लग रहे होंगे यहां पर आपको, लेकिन इसका डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं जुड़ता है आपस में। और इसी की वजह से इन दोनों के बीच में यहां पर एक ब्रिज है जिसको कहा जाता है किर्च ब्रिज, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहां पर एक ब्रिज बनाया गया जिसका नाम है किर्च ब्रिज। और इस ब्रिज के ऊपर कई बार अटैक हो चुके हैं, वो भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। और इसी को देखते हुए यहां पर बताया जा रहा है कि रशिया और चाइना मिलकर यहां पर एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लेंगे और इसी ब्रिज के पास में, मतलब यहां पे या फिर इसी के आसपास, एक अंडर वाटर टनल जो है एक तरह से बनाया जाएगा, ताकि रशिया का डायरेक्ट कनेक्टिविटी क्रीमिया के साथ हो सके विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जहां तक इस आर्टिकल का सवाल है, मैं आपको बता दूं, वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को वेरीफाई किया है और कहा है कि जिन चीजों से हमें पता चला है, जो मैसेजेस हमारे पास सामने आए हैं, उनसे साफ दिखता है डॉक्यूमेंट में कि रशिया और चाइना कि जो बिजनेसेस हैं वो एक साथ मिले थे अक्टूबर के महीने में। मतलब ये जो पिछला 1-1.5-2 महीने पहले अक्टूबर का महीना गया है ना अभी, उसमें लगभग 4 अक्टूबर के आसपास बताया जा रहा है कि रशिया के बिजनेसेस और जो चाइना के बिजनेसेस हैं वो आपस में मिले थे। और उन्होंने यहां पर इस चीज को डिस्कस किया कि कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है और यहां पर एक अंडर वाटर टनल बनाया जा सकता है। देखो, इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस ब्रिज के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ना, और ये जो पिक्चर भी आप देख रहे हो, यहां पर किस तरह से ब्रिज को एक तरह से तोड़ने की बात कही जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रिज है वो एक्चुअली 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स किया गया था रशिया के द्वारा, तो उसके बाद इसके ऊपर काम स्टार्ट किया गया। 19 किलोमीटर लंबा, करीब 19 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज आपको देखने को मिलेगा और इसको $3.7 बिलियन की लागत से बनाया गया था और ये कंप्लीट हुआ था 2018 में। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली आपका रेल रोड ब्रिज है, मतलब रेलवे लाइन भी जाती है इस ब्रिज से और रोड भी जाती है, तो गाड़ी से भी जा सकते हैं, रेल से भी जा सकते हैं। और अगेन आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये जो मैप है वो आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आपको सी ऑफ अजोव देखने को मिलेगा और नीचे आपको अगेन इसमें आप देख सकते हो ये आपका ब्लैक सी है और यहां पर ये सी ऑफ अजोव है और इसी के बीच में ये ब्रिज एक्चुअली देखने को मिलता है। और इनफैक्ट 2018 में जब इस ब्रिज का इनॉग्रेशन हो रहा था तो पुतिन काफी फैनफेयर के तौर पर इसको इनॉग्रेट कर रहे थे, मतलब कि एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है वो एक तरह से हासिल हुआ है और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे। जहां तक इस ब्रिज के इंपॉर्टेंस की बात है, मैं आपको बता दूं कि रशिया के लिए ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर वो लगातार क्रीमिया को अपने अंडर में रखना चाहता है, क्योंकि यहां पर जो भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वगैरह मैंने आपको बताया उसका डायरेक्ट लिंक आपको यहीं से देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इसका फिर बाकी का लिंक आप देखोगे, लैंड लिंक जो है वो यूक्रेन होकर जाता है और यूक्रेन में
अभी भी लड़ाई चली रही है, ये जो पूरा ईस्टर्न यूक्रेन वाला इलाका है अभी भी लड़ाई जारी है। तो यहाँ से पूरा घूम के इधर जाना पड़ता है, तब आप क्रीमिया में एंटर कर पाते हो। लेकिन इसका डायरेक्ट लिंक यहाँ पर सिर्फ ये ब्रिज के माध्यम से ही है। तो हो क्या रहा है कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, इसकी वजह से इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री सप्लाई करना हुआ, फूड, वाटर, जो भी सप्लाई करना होता है वो सब कुछ आपका इस ब्रिज के माध्यम से ही होकर गुजरता है। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहाँ पर CNN का रिपोर्ट आया था, उसमें बोला गया इफ द रशियन मिलिट्रीज यूज ऑफ द क्रॉसिंग इज हैम्पर्ड, इट्स सप्लाई लाइंस टू द फोर्सेज इन सदर्न यूक्रेन वुड बिकम मोर टेनियस। तो बेसिकली यहाँ पर जिस तरह से अपने लोगों को सप्लाई करते हैं यहाँ पर रशिया वाले अपने मिलिट्री को इस पूरे सदर्न यूक्रेन में, वो एक तरह से काफी हैम्पर हो जाएगा अगर इस ब्रिज के ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये अंडर वाटर टनल बनाने का क्यों निर्णय लिया जा रहा है, क्यों ये लोग चाहते हैं कि अगर अंडर वाटर टनल बनाया जाए। इसका सबसे मेन कारण है कि इस ब्रिज के ऊपर कई बार अटैक हुआ है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे ये तस्वीर जो है वो इसी साल, जी हां, इसी साल जुलाई के महीने की है, जब इस ब्रिज के ऊपर अटैक किया गया था और इस ब्रिज को तोड़ने की कोशिश की गई थी। ऑल्दो कुछ समय के बाद यहां पर इसको पूरा वापस से बना दिया गया, रिपेयर कर दिया गया, लेकिन उसके पहले भी पिछले साल अक्टूबर के महीने में आप देखोगे तो अगेन जो रेल रोड ब्रिज है, ये आपका किर्च ब्रिज जो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर अगेन अटैक हुआ था। तो ये लगातार काफी ज्यादा विवादों में रहता है ये ब्रिज, और इसलिए कहीं ना कहीं रशिया चाहता है कि हम एक परमानेंट सोल्यूशन निकालें, मतलब एक अंडर वाटर टनल निकाल दें ताकि उसके ऊपर अटैक ना हो, वो हमेशा सुरक्षित रहे और हमारा जो रास्ता है क्रीमिया तक उसको कोई ना रोक पाए। और इसमें कहीं ना कहीं रशिया जो है वो चाइना की मदद चाहता है इसको बिल्ड करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि चाइना इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व है। देखो, वॉशिंगटन रिपोर्ट में यहां पर जो चीजें सामने आई हैं उसमें बताया गया कि कई सारे चाइनीज डेलीगेट्स ने भी रशिया से मुलाकात की थी, रशिया के बिजनेसेस से मुलाकात की थी, और उसमें एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है CRCC, दैट इज चाइनीज रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है चाइना के लिए, और मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी ने, CRCC ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चाइना में बिल्ड किए हैं। ये स्टेट ओन्ड कंपनी है, चाइना सरकार की कंपनी है, और इसने कई सारे जो एक्सटेंसिव रेल रोड नेटवर्क हो गया पूरे चाइना के अंदर, जो बहुत कठिन प्रोजेक्ट होते हैं उसको बिल्ड करने में कामयाबी पाई है। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है इस कंपनी के साथ, और सिर्फ वही नहीं, रशिया के साथ भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा संबंध देखने को मिलेगा। 2021 में ही जो मॉस्को का मेट्रो सिस्टम है उसको फर्दर एक्सपेंशन का जो पूरा काम है वो इसी कंपनी ने किया था, चाइनीज कंपनी ने किया था। तो इसकी वजह से ये जो चाइनीज कंपनी है, बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये इसके अंदर इन्वॉल्व होगी इस पूरे टनल को बनाने में। देखो, अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। सबसे पहले तो यहां पर कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा यह कहा जा रहा है कि एक तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना वो सिस्मिक जोन है, मतलब कि यहां पर अंडर वाटर टनल बनाना अपने आप में एक बहुत कठिन टास्क होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि यहां पर जो सी ऑफ अजोव और नीचे अगर आप देखोगे जिस तरह की सॉइल वगैरह है वहां पर बताया गया है, उसकी वजह से लगातार सिस्मिक एक्टिविटी होती रहती है। तो वहां पर अगर कोई भी अगर एक तरह से डिगिंग की जा रही है, किसी भी प्रकार का टनल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उस एरिया के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। अब इसके अलावा यह भी बोला गया है कि अगर मान लो एक बार बना भी दिया गया तो क्या गारंटी है कि उस टनल के ऊपर भी अटैक नहीं हो सकता है नीचे जाकर भी यहां पर अंडर वाटर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाए। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ये टनल बना देने से पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट देखते हैं। ये जो खबर आई थी मैं आपको चाहता था इसके बारे में डिटेल से बताना, एग्जैक्टली है क्या चल रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से 2 स्टेटमेंट दिया गया है ब्लैक सी से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मंथ एंड सेल का फायदा आप उठा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। अगर आप कोई भी बैच लेते हो UPSC फाउंडेशन का हमारा, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलेगा, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाइए, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।